है घर्षण और उसके कुछ न्यूमेरिकल। चैप्टर का नाम है घर्षण। इसके कुछ क्वेश्चन हमने करवाए थे, आज और क्वेश्चन उसी क्रम में लगवाएंगे। तो क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं और देखते हैं उसका आंसर किस तरीके से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं, आप उसको उतार लीजिए। तो क्वेश्चन को हमने लिख दिया है, आप क्वेश्चन को देख लीजिए। क्या दिया गया है कि एक गुटका ढाल पर रखा है, क्षैतिज के साथ तल का वह ढलान ज्ञात करो जिस पर प्रारंभ करता है। कोई ऐसी ढाल है, इसके ऊपर ये गुटका रखा हुआ है, एक ढाल है और इस पर एक गुटका ये रखा हुआ है। तो उसके बाद ये नीचे की तरफ ये चलना प्रारंभ कर देता है, यानी फिसलना प्रारंभ करता है। ये लिखा हुआ है फिसलना प्रारंभ करता है। तो तल का वह ढलान निकालनी है, तो हमें ये ढलान निकालना है। मतलब ये हमें किस कोण, कौन सा कोण है जिस पर ये जो है फिसलना चालू कर देता है, वो कोण हमें निकालना है। तो यहाँ पे लिखा है ढलान, तो हमें वही कोण को निकालना है। और घर्षण गुणांक आपको दिया गया है 1/√3। तो हम इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। घर्षण गुणांक जो है इसको लिखा जाता है μs से, और ये μs बराबर है 1/√3। ठीक है, 1/√3 ही दिया गया है। हाँ ठीक है, 1/√3 ही दिया। ढलान, ढलान मतलब है θs चाहिए। तो सूत्र होता है μs बराबर tan θs। μs की वैल्यू आप रख दीजिए, 1/√3 है, हो जाएगा tan θs। ये सूत्र है हमारा, इससे क्वेश्चन पूरा होगा। तो यहाँ पर tan में 1/√3 का मान होता है tan 30 डिग्री का। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan से ये tan कट जाएगा, तो θs बराबर हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो जो ढलान है वो ढलान कितने की है, 30 डिग्री की ढलान है। और इस 30 डिग्री पर ये गुटका जो है हमारा फिसलना प्रारंभ कर देता है, यदि घर्षण गुणांक का मान 1/√3 है। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा ये आ गया है। आप इसे देख लीजिए। ढलान निकालनी है, ज्ञात करो वह ढलान। तो कोण जो दिया गया है, ये कोण निकालना है। तो आप ये μs बराबर tan θs से निकाल लेंगे क्या कोण दिया गया है। ऐसे आप देख लीजिए। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये अगला क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या दिया गया है, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। इसमें दिया है यदि घर्षण कोण जो है cos इनवर्स 4/5 हो तो स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे घर्षण कोण जो होता है उसे लिखते हैं θs से, और इसका मान जो दिया गया है cos इनवर्स 4/5। स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण गुणांक इसे लिखते हैं μs से, ये हमें निकालना है। तो μs बराबर होता है tan θs, ये फार्मूला होता है। तो हमें μs निकालने के लिए tan θs का मान निकालना होगा, जो कि हमें इसकी सहायता से प्राप्त होगा। तो हम इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, क्योंकि ये दिया है θs बराबर है cos इनवर्स 4/5। इसको इधर लाएंगे तो ये बनेगा cos θs बराबर 4/5। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई है। अब इसकी सहायता से हम tan के मान निकाल लेंगे। तो इसे हल करने के लिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, उस ट्रायंगल की सहायता से इसको हल करेंगे। ट्रायंगल ये बना लिया है। cos जो थीटा वो होता है हमारा आधार बटा कर्ण होता है। cos थीटा जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। मतलब यहाँ पर 4 जो है आधार है और 5 हमारा कर्ण है। तो आधार ये 4 हो गया और कर्ण हमारा 5। तो ये राइट एंगल अगर है तो इसका मान क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, ये कर्ण है 5, ठीक है, लंब ये हमें निकालना है।
और आधार यहाँ पे दिया है 4 का स्क्वायर, तो ये 25 हो जाएगा। ये एल स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 25 माइनस 16 एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा, तो एल का मान हमारा 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा 3 आ गया है। इससे हुआ क्या है, इससे हमारा जो है 10 का मान निकल आएगा। क्यों? क्योंकि 10 थीटा एस निकालना है, और 10 होता है लंब बटे आधार हमारा। तो यहाँ से 10 थीटा एस का मान क्या होगा, लंब हमारा कितना है, हमारा 3 है, अब आधार कितना है, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे 10 थीटा एस बराबर 3/4 हमारा यहाँ पर ये आ गया है। ठीक है, सूत्र क्या है, म्यू एस बराबर हमने बताया है 10 थीटा एस होता है। तो यहाँ से म्यू एस बराबर 10 थीटा एस की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। अब ये हमारा आंसर करना है। इसमें कुछ वैल्यू चेंज करके दी गई है। थीटा एस का मान cos इनवर्स 4/5 दिया गया है, तो cos को इधर ले आएंगे, cos थीटा पे cos इनवर्स 4/5 ये दिया गया है, cos को इधर ले आएंगे तो cos थीटा एस हो जाएगा 4/5। तो cos थीटा बराबर ए आधार बटे कर्ण होता है, तो ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ट्रायंगल में हम आधार कर्ण लिख देंगे, आधार 4 है, कर्ण 5 हो जाएगा। तो लंब हमें निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो लंब हमारा 3 आ जाएगा। अब इससे हम कोई भी मान निकाल सकते हैं, 10 cot cos से कुछ भी निकाल सकते हैं। हमें चाहिए 10, तो 10 होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा 3 हो जाएगा, आधार 4 हो जाएगा, तो ये 3/4। तो यहाँ पर 10 थीटा 3/4 आ गया। फार्मूला उठा के लिखेंगे, तो हमें म्यू एस की वैल्यू चाहिए, तो म्यू एस के लिए फार्मूला उठाएंगे, वो लिख देंगे। 10 थीटा एस का मान हमने निकाला है 3/4, वो यहाँ हटाकर इसकी जगह 3/4 रख दें, आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है हम बोल देते हैं, आप उस क्वेश्चन को लिख लीजिए। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए हम बोल रहे हैं, आप लोग उसे लिख लें। 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका फर्श पर रखा है। स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान 0.4 है। गुटके पर 3 न्यूटन का बल धनात्मक x अक्ष की ओर कार्यरत है। तो गुटके तथा फर्श के बीच लगने वाले घर्षण बल का मान निकालिए। तो आपने संभवतः जो है क्वेश्चन को लिख लिया होगा। तो जो क्वेश्चन में दिया है हम पहले सब उसको लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए द्रव्यमान दिया गया है, किलोग्राम का एक गुटका है। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ लिखेंगे गुटके का द्रव्यमान। गुटके का द्रव्यमान, इसको यम से लिखते हैं, वो दिया गया है 2 किलोग्राम। उसके बाद स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान दिया गया है। स्थैतिक घर्षण गुणांक, इसको म्यू एस से लिखा जाता है। स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस से लिखा जाता है, यह है हमारा 0.4। उसके बाद गुटके पर 3 न्यूटन का बल धनात्मक दिशा में लगता है। तो यहाँ पे लिखेंगे गुटके पर लगने वाला बल, लगने वाला बल वो एफ एस है। वो कितना दिया गया है, वो 3 न्यूटन का दिया गया है, 3.0 न्यूटन का दिया गया है। ठीक है, तो गुटके तथा फर्श के बीच लगने वाले घर्षण बल का मान निकालना है। गुटके और फर्श के बीच लगने वाला घर्षण बल, गुटके उसके बीच लगने वाला घर्षण बल। ठीक है, ये कैपिटल बल दिया। गुटके पर लगने वाला बल जो है ये बाहरी बल है, तो ये कैपिटल एफ है, और घर्षण बल जो होता है वो एफ एस होता है। ये आपको जो है निकालना है। ठीक है, और इसमें क्या दिया है, जी का मान दिया गया है। जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो एफ एस बराबर, सोल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे, एफ एस बराबर होता है हमारा म्यू एस इंटू आर, ये फार्मूला होता है। तो एफ एस बराबर म्यू एस ऐसे रहेगा, आर बराबर होता है एम इंटू जी, फार्मूला होता है। तो एफ एस चाहिए, यहाँ पर म्यू एस का मान है 0.4 और एम का मान 2 दिया गया है, जी का मान 10 है। जब आप इसको हल करेंगे तो एफ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 गुणा 2, 10 से 4 तो 4 आ जाए, 10 की 4 से गुणा, 0.4 से गुणा करेंगे 10 की तो 4 आ जाएगा, ये 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ से एफ एस बराबर जाएगा 8 न्यूटन। मतलब जो है गुटके और फर्श के बीच जो लगने वाला घर्षण बल है उसका मान है तुम्हारा। तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया है, कंप्लीट है।
शायद ये 3 किलोग्राम द्रव्यमान बोल रहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर ये 2 की जगह पे आप 3 कर लीजिए, और यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो आंसर आपका 12 आ जाएगा। यहाँ पर आंसर थोड़ा सा सही कर लीजिए, क्योंकि द्रव्यमान जो है क्वेश्चन में वो 3 किलोग्राम का दिया गया है। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, आप इसको देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है हम उसको जो है लिख देते हैं बोर्ड पर, क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि दो संपर्क तलों के बीच घर्षण गुणांक √3 है, इनके बीच घर्षण कोण का मान ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन। दो संपर्क तलों के बीच घर्षण गुणांक √3 है। घर्षण गुणांक √3 है, इनके बीच घर्षण कोण का मान ज्ञात करो। इनके बीच घर्षण कोण का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो आसान क्वेश्चन है, अभी इसी क्वेश्चन को हमने लगाया है, तो आप इसको देख लीजिए। घर्षण गुणांक जो है √3 दिया गया है, तो घर्षण गुणांक जो होता है, घर्षण गुणांक उसे लिखते हैं μs से, वो है √3। इनके बीच घर्षण कोण पूछा गया है, तो जो हमारा घर्षण कोण होगा उसे लिखते हैं θs से। तो हमारा फार्मूला होता है μs बराबर tan थीटा इंटू s। μs, या इसको ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा s बराबर μs, एक ही बात है। तो यहाँ से tan थीटा s बराबर μs की वैल्यू है √3, तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा s बराबर, 10 में √3 का मान होता है 10 60 अंश का मान, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो थीटा s बराबर जाएगा 60 डिग्री। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये हमारा घर्षण कोण हो गया जो पूछा गया, तब हमारा आंसर आ गया है। बहुत आसान क्वेश्चन था, इस सूत्र की सहायता से हमने इसको हल कर लिया है। ये सूत्र है, इससे आप लगा लीजिए, तो कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है हमारा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लिख देते हैं, आप लोग उसको देख लीजिए कि अगला क्वेश्चन है कि दो संपर्क तलों के बीच घर्षण गुणांक 1/√3 है। ये इसका क्वेश्चन दिया गया है, तो हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ये अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे घर्षण गुणांक का मान दिया गया है हमें, तो ये है घर्षण गुणांक, इसका मान दिया है। इसे किससे लिखते हैं, μs से लिखा जाता है, 1/√3 है। उसके बाद संपर्क तलों के बीच घर्षण गुणांक कितना दिया गया है, घर्षण कोण निकालना है। तो हमें पता है घर्षण कोण होता है हमारा θs, ये हमें निकालना है। तो हमारा जो सूत्र होता है वो होता है tan θs बराबर μs। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, tan θs बराबर μs है 1/√3, तो tan θs बराबर 1/√3 का मान 10 में tan 30 अंश का होता है, tan 30 का मान 1/√3 है। इस 10 से जो है ये 10 कट जाएगा, तो यहाँ पर θs बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमारा जो घर्षण कोण आ गया उसका मान है हमारा 30 डिग्री। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो किस तरीके का है, उसको कि जो है हम कैसे उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, दो पृष्ठों के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए जबकि इसका घर्षण कोण 30 डिग्री है। तो ये आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दो पृष्ठों के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक, दो पृष्ठों के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक जो है ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो यदि घर्षण कोण जो है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है, इसको हम किस तरीके से लगाएंगे देखो।
स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक, इसको हम म्यू से लिखते हैं और इसे हमें निकालना है। और घर्षण कोण जो है आपको दिया गया है, इसे लिखते हैं थीटा एस से, वो है हमारा 30 डिग्री। तो अभी तो सूत्र हमने लिखा ही था पिछली बार में, क्या था हमारा, tan थीटा एस बराबर म्यू एस होता है। तो tan थीटा एस का मान कितना है, 30 डिग्री है, और ये हो जाएगा म्यू एस। तो म्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, 30 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन, इसे आप देख लीजिए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो सेम टू सेम है, होमवर्क में आप लोग इसे लिख लीजिए कि दो संपर्क तलों के बीच घर्षण कोण, दो संपर्क तलों के बीच घर्षण कोण 60 डिग्री है। घर्षण कोण जो है वो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। घर्षण गुणांक का मान ज्ञात करो, घर्षण गुणांक ज्ञात करो। ये क्वेश्चन जो है आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। ये और ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, सेम टू सेम आप इनको लगाकर जो है लाएंगे। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आप लिख लीजिए। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके का दिया गया है। इसमें लिखा है एक पिंड, आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिए। एक पिंड खुरदरे क्षैतिज तल पर 2 मीटर प्रति सेकेंड के मंदन से गति कर रहा है। पिंड तथा तल के मध्य गतिज घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए यदि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको दिया है पहले आप वो लिख लीजिए कि एक पिंड खुरदरे क्षैतिज तल पर 2 मीटर प्रति सेकेंड के मंदन से, मंदन मतलब त्वरण दिया गया है, तो यहाँ पर मंदन दिया है, मंदन का मतलब है त्वरण, त्वरण का मतलब है ए, और ये दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकेंड, 2.0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कि एक पिंड खुरदरे क्षैतिज तल पर इतने त्वरण से मंदन से गति कर रहा है। पिंड तथा तल के मध्य गतिज घर्षण गुणांक, गतिज घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गतिज घर्षण गुणांक को हम किससे लिखते हैं, गतिज घर्षण गुणांक म्यू एस बराबर हमें म्यू के हमें निकालना है। तो एफ के बराबर होता है m/a, ये फार्मूला है हमारा। यहाँ से हम एफ के की वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि एफ के बराबर होता है हमारा म्यू के इंटू आर। ठीक है, ये जो है हमारा फार्मूला होता है, जिससे कि हम इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए। अब आर बराबर होता है हमारा mg। तो यहाँ पर इस फार्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ के बराबर म्यू के m/g। तो एफ के की वैल्यू ये होती है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एफ के बराबर है m/a, इसको उठाओ यहाँ रख दो, तो हो जाएगा म्यू के mg बराबर जाएगा m/a हो जाएगा। m से m हमारा एक कट जाएगा, उसके बाद जो बचेगा उसको लिख लेंगे। तो म्यू के इंटू जी बराबर हमारा a हो जाएगा। तो हमारा म्यू के बराबर कितना हो जाएगा, म्यू के बराबर हो जाएगा a/g। a का मान आपको दिया है 2 और g का मान आपका जो है लिखा है 10, तो ये है 10, तो हो जाएगा 0.2। ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से ये अगला क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, इसे आप देख लीजिए। तो आज के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर से संबंधित कुछ और नए क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।